हेलो फ्रेंड्स। आज हम फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे। इसमें जो एक टॉपिक है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जो फार्माकोलॉजी है इसमें मैक्सिमम ये 10 to 12 मार्क्स कवर करती है। अगर हम नॉट सेट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नॉट सेट के एग्ज़ाम में ये 10 to 12 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आते ही आते हैं। सबसे पहले हम मेन जो टॉपिक है इसका वो करेंगे, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो मेनली डिवाइड 5 टाइप्स में है। जो सबसे पहले है आईवी रूट, आईएम रूट, आईडी रूट, सबक्यूटेनियस एंड ओरल। पहले हम करेंगे आईवी रूट। इसमें कुछ मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वही मैंने लिखे हुए हैं कॉपी पे। जो मतलब जो हमने यही जो हैं ये अपने दिमाग में रखने हैं। सबसे पहले आ गया आईवी रूट, आल्सो नोन हैज़ इमरजेंसी रूट, बोलस रूट और फास्टेस्ट एक्टिंग रूट। ठीक है। जब कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है सबसे पहले हम जो उसको करते हैं कैनुला लगाते हैं। जो आईवी रूट के दौरान जो हम उसको ड्रग देने देते हैं, जो इसमें क्या होता है कि हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड दे सकते हैं। और फास्टेस्ट एक्टिंग रूट जो ये होता है, इसमें जो नीडल की लेंथ है वो है 1.5 to 2 इंचेस। ओके, नीडल की जो लेंथ है वो भी डिफरेंट डिफरेंट दी जाती है। जैसे आईएम रूट में अलग होगी, आई सबक्यूटेनियस की अलग होगी। जो इसके आईवी रूट में है वो 1.5 to 2 इंचेस की नीडल की लेंथ होनी चाहिए। और जो साइज़ है अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ फ्लूइड। ठीक है, नीडल का जो साइज़ है वो अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ फ्लूइड हमने मतलब देना है। देन उसके बाद नीडल का जो एंगल है वो 25 डिग्री होना चाहिए। मीन्स कि जब हम जो कैनुला लगाते हैं पेशेंट को, उसका जो एंगल है वो 25 डिग्री पे हमने उसको लगाना है। इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स, ड्रग का जो इफ़ेक्ट है वो मेनली विदिन 2 मिनट्स में हमें आ जाता है। ओके, अगर हम लोग आईएम लगाए, सबक्यूटेनियस लगाए, उनका अलग अलग इफ़ेक्ट आता है। जो आईवी है वो फास्टेस्ट एक्टिंग रूट है, विदिन 2 मिनट्स में अपना रिएक्शन शो करता है। ओके। एंड कॉम्प्लिकेशंस भी हर एक रूट की होती हैं। जैसे पेन इसकी है, इन्फेक्शन है, ब्लीडिंग है और फेल्वाइटिस है। ओके। देन नेक्स्ट जो है वो है इंट्राडर्मल रूट। ओके, सबसे पहले इसकी जो नीडल लेंथ है वो 3/8 to 5/8 इंचज़ है। साइज जो है नीडल का 26 और 27 गॉज का है। और नीडल की जो एंगल है, जब हम आई इंट्राडर्मल कोई इंजेक्ट कर रहे हैं, उसका जो एंगल है वो 10 to 15 डिग्री का है। जो साइट है उसकी, हम लोग कहाँ कहाँ आई इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगा सकते हैं, एंटीरियर एक्सपेक्ट और इनर साइड ऑफ फोर आर्म। ओके। देन पोस्टीरियर एक्सपेक्ट ऑफ अपर आर्म। देन जो इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग है वो विदिन 5 मिनट्स में आपको शो हो जाएगा। और अगर हम लोग आई इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगा रहे हैं पेशेंट को, मेनली जो हमने लगाना है इंजेक्शन वो 1 ml होना चाहिए। 2, 3, 4, 5 वो थोड़ा लार्ज लार्ज में आ जाता है, वो हम लोग आईएम के रूट के से ही देते हैं। जो इंट्राडर्मल है वो हमेशा 1 ml की ही सिरिंज यूज़ करनी है। और इसकी जो मैक्सिमम डोज है वो भी 0.01 to 0.1 ml होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हम लोग नहीं दे सकते इंट्राडर्मल। ये जो इसका मेन पॉइंट है ये आपने हमेशा नोट डाउन कर लेना है। देन उसके बाद आ गया सबक्यूटेनियस रूट। ओके, आल्सो नोन एज हाइपोडर्मल रूट। ठीक है। और ये क्या है, लॉन्ग एक्टिंग रूट है। लॉन्ग एक्टिंग रूट है, जैसे कि हम लोग इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं, वो भी हम लोग सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। इसका क्या है कि जो इफ़ेक्ट आता है वो लॉन्ग एक्टिंग रहता है। जैसे इंसुलिन भी हम लोग देते हैं ना, मतलब कुछ एट ऑरली, या हम लोग अगर बिफोर लंच, बिफोर डिनर, बिफोर ब्रेकफास्ट, जैसे कुछ कुछ घंटों में उसका जो एक वो है वो लॉन्ग एक्टिंग मतलब उसका रहता है रूट।
और नीडल लेंथ जो है 1/2 to 5/8 इंचज़ होनी चाहिए। नीडल का जो साइज़ है 25 गॉज टू यही मतलब 25 गॉज का ही होना चाहिए। और नीडल का जो एंगल है वो 45 to 90 डिग्री का होना चाहिए। ओके, हम 45 डिग्री से भी लगा सकते हैं और 90 डिग्री पे भी हम सबक्यूटेनियस लगा सकते हैं। मैक्सिमम डोज जो है वो है 1 to 2 ml। ओके, इंट्राडर्मल थी 0.01 to 0.1 ml एंड जो सबक्यूटेनियस है वो 1 to 2 ml है। और जो इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट जो हैं वो कौन कौन सी है, पेरी एम्ब्लाइकल एरिया, आउटर एस्पेक्ट्स ऑफ द अपर आर्म, एंटीरियर और पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स ऑफ द थाई। ओके, देन उसके बाद हमारे पास जो आ गया आई एम यानी कि इंट्रामस्कुलर रूट। जो इसका नीडल का लेंथ होगा वो 1 to 2 इंचज़ होगा एंड जो इसका नीडल का साइज़ है वो 21 to 22 तक गॉज का हो सकता है। और जो नीडल का एंगल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। जो मैक्सिमम इसके अंडर जो हम लोग डोज देते हैं वो 3 to 5 ml की होती है। ओके, जो इसका साइट है वो है डेल्टॉइड मसल, अपर आउटर एस्पेक्ट्स ऑफ अपर आर्म, यूज फॉर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग। 0.5 ml की क्वांटिटी से हम लोग दे सकते हैं उसको। देन एग्जाम्पल आ गई, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट ऑलवेज गिवन इन आई एम रूट, its dose is 10 ml, so we can given in divided doses 5 ml to 5 करके। ओके, इसका जो है मतलब यही 5 ml तक हम लोग दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं देंगे। जैसे अगर मैग्नीशियम सल्फेट है हमारे पास, उसको हम लोग वो 10 ml का होता है पूरा, अगर हमने उसको IM ही देना होता है बट उसको हम लोग डिवाइड करके देते हैं, ना कि पूरा 10 ml एक ही बार में। ओके, ये लिखा हुआ है इसमें। देन जो मोस्ट कॉमन साइट है चिल्ड्रन में वो है वास्टस लेटरलिस एंड जो है दूसरा ग्लूटियल मसल जो है वो मतलब साइ अपर आउटर क्वाड्रेंट और आउटर ऑफ द हिप्स। जो इसका मैंने बताया हुआ है कि जो ग्लूटियल मसल है वो कौन से साइड होता है, जो वास्टस लेटरलिस है वो कौन से साइड है, और जो वेंट्रोग्लूटियल है वो कौन से साइड है। ओके, जो वेंट्रोग्लूटियल साइड है वो डीप IM इंजेक्शन जब हमने उसको देना होता है तो हम लोग मेनली वेंट्रोग्लूटियल साइड यूज़ करते हैं। ऐसे हम लोगों ने ग्लूटियल मसल यूज़ करने हैं। और जो जेड-ट्रैक मेथड होता है इसमें इसमें हम लोग अगर जेड-ट्रैक मेथड से लगाएं तो उसका क्या फ़ायदा है हमें कि वो लीकेज को प्रिवेंट करता है। देन उसके बाद आ गया ओरल रूट। ओरल रूट क्या है, स्लो एक्टिंग रूट है, मोस्ट कॉमन एंड ईजी मेथड, contraindicated in small children and patient have having any oral surgery और अनकॉन्शियस पेशेंट में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इफ़ेक्ट जो है वो इसका आता है 1/2 to 1 hour 30 to 60 मिनट्स में हम लोग ले लग सकते हैं। और इसका जो रूट है वो सबल्यूंगल रूट है अंडर द ट्रंक एंड बक्कल रूट है। ठीक है, देन उसके बाद एडवांटेज क्या है ओरल रूट के, सेफियर है, चीपर है, पेनलेस, कन्वीनियंट फॉर रिपीटेड एंड प्रोलॉन्ग्ड यूज़, कैन बी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड। ओके, डिसएडवांटेजेस जो है हाईली इरिटेंट ड्रग एंड अनरिजॉल्वेबल ड्रग। ठीक है, देन ड्रग्स दैट आर डिस्ट्रॉयड बाय डाइजेस्टिव यूज, इंसुलिन। ओके, जो मतलब अनप्लीजेबल, जैसे कि अगर कुछ ऐसे ड्रग है जो मतलब हमें उसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब लग रहा है और वो हाईली इरिटेट करती है ड्रग कहीं हमें, वो भी इसका डिसएडवांटेजेस है। एग्जांपल मैंने दी हुई है माइनोग्लाइकोसाइड्स। देन ड्रग दैट आर डिस्ट्रॉयड बाय डाइजेस्टिव जूस एंड इंसुलिन, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो डाइजेस्टिव जूसेस से और इंसुलिन से डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। ड्रग्स विद एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, एग्जाम्पल लिग्नोकेन। जो लिग्नोकेन ड्रग है वो मतलब फ़र्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में मतलब उसका फ़र्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाता है। ओके, तो इसलिए हम लोग वो भी उसका डिसएडवांटेजेस है। तो अनकॉन्शियस पेशेंट, अनकोऑपरेटिव पेशेंट, पेशेंट विद सीवियर वॉमिटिंग एंड डायरिया,
these things.